X-ray crystallography of the molecule. Each strand helix is the polymer of nucleotide. Each nucleotide consists of deoxyribose sugar, a nitrogen base, and phosphate. The sugar phosphate chain is on the outside and act as backbone, and the bases are on the inside, like in the ladder. The two strands are held together by a weak hydrogen bond between the nitrogen bases. A purine base always pairs with the pyrimidine base, adenine pairs with the thymine, and guanine pairs with cytosine. So the two strands are complementary to each other and run in anti-parallel direction, with one chain having 5-3 orientation and the other having a 3 and 5 orientation. The purine and pyrimidine bases are stocked 0.34 nanometer apart in the closed chain and the helix makes a turn after 10 base pair. I 3.4 nanometer. यस बेटा, अब देखो यहाँ से कैसे बनाते हैं। बेसिस कौन कौन से होते हैं इसमें? देखो, एडेनिन ए, साइटोसिन यूज किया हमने, गुआनिन यूज किया बेटा, थायमाइन यूज किया। ठीक है मैम यस। समझ आ गया बच्चे? मैम यस। ठीक है, आगे देखो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है बेटा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में काफी ज्यादा न्यूक्लियोटाइड बच्चे इस टाइप के। बच्चे देखो, ये शो हुआ आपको न्यूक्लियोटाइड? मैम यस। ठीक है, काफी ज्यादा न्यूक्लियोटाइड बच्चे वीक बॉन्ड बना के, ठीक है, आगे आगे अटैच होते जाते हैं ऐसी। ठीक है, जिससे बेटा चेन बन जाती है। समझ आया बच्चे? मैम यस। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पीएनसी पढ़ा होगा बेटा आपने? यस मैम। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म हो जाती है बच्चे। ठीक है, पता चल गया बेटा? मैम यस। ठीक है, आगे देखो बच्चे, इसकी एक बेटा ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस कौन से होते हैं? देखो, एडिनिन किसके साथ अटैच होता है? एडिनिन अटैच होता है बेटा थायमाइन। ठीक है, आगे गुआनिन किसके साथ अटैच होता है? मैम साइटोसिन। साइटोसिन। ठीक है, दोनों पेयर्ड फॉर्म में बेटा इस टाइप से अटैच होते हैं। ठीक है, मैम यस। उसके बाद देखो बच्चे, इसकी सीक्वेंस हमने कैसे लिखनी है। बेटा एक ये भी देखो, यहाँ से ये दोनों आपको देखो बेस शो हुए, थायमाइन, मैम यस। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। ठीक है बेटा, ये ना ऑपोजिट अटैच होते हैं। ठीक है, डीएनए सीक्वेंस में ऑपोजिट अटैच होते हैं। सपोज आपके पास ये बच्चे देखो, ये थायमाइन किसके साथ अटैच होगा? मैम एडेनाइन। थायमाइन एडेनिन के साथ अटैच होगा ना। ठीक है, मैम यस। सेकंड वाला बेटा, सेकंड वाला ये वाला बेसिस किसके साथ अटैच होंगे? ऑपोजिटली अटैच होंगे इसके। ठीक है, थायमाइन एडेनिन के साथ अटैच है, गुआनिन साइटोसिन, बट इसको हम ऑपोजिट लगाएंगे बेटा। ठीक है, साइटोसिन गुआनिन। समझ आ गया बच्चे? डीएनए सीक्वेंस में ये ऑपोजिट होते हैं बेटा। ठीक है, देखो थायमाइन एडेनिन, ठीक है, गुआनिन साइटोसिन, ऑपोजिट हो गए ना बेटा? दोनों ऑपोजिट हो गए ना बच्चे? पता चल गया, डीएनए सीक्वेंस में बेटा दोनों ऑपोजिट लगाने हैं हमने। ठीक है, समझ आया बच्चे? यहीं से देख लो, देखो एडेनिन बेटा, एडेनिन थायमाइन। ठीक है, ये दोनों कैसे लगे हुए हैं? गुआनिन पहले लगा हुआ है बेटा,
थायामीन था ना, ये फर्स्ट लेफ्ट साइड देखो इसके थायामीन है बेटा, ठीक है। इसकी लेफ्ट साइड पे क्या है, ग्वेनाइन, बट दोनों ऑपोजिटली लगाने हैं बच्चे, ठीक है। मैम यस। आगे देखो बच्चे, सीक्वेंस लिख के देखो अपनी नोटबुक पे बेटा, ये सीक्वेंस लिख के देखो। सपोज आपको ये वाली सीक्वेंस गिवन है, बेटा सपोज ये वाली सीक्वेंस गिवन है आपको, ठीक है। मैम इसको यस। लिखो पहले, GACTGAAGCTGETT, ठीक है। अब इसके सामने वाले लिख सकते हो बेटा, कौन सा बेस आएगा, जी के मैम साथ, यस। बेटा जी के साथ अटैच होता है, ग्वानाइन साइटोसिन के साथ अटैच होता है। मैम यस। यस लिखो इसको। मैम ये लिख लिए। लिख लिए बच्चे, आगे सही आ गया। मैम यस। अब देखो बेटा, जिस साइड थायामीन है ना, इन बेसिस को, इस सीक्वेंस में देखो इन बेसिस को ऑपोजिट लगाया हुआ है। जिस साइड थायामीन है बेटा, उसी साइड लेफ्ट साइड वाला ये ग्वानाइन नहीं आएगा, ऑपोजिट आएंगे, देखो दोनों। मैम यस। शो हुआ देखो आपको बेटा, ऑपोजिट है ना दोनों। मैम यस। बच्चे ऑपोजिट है देखो, ए एंड सी आपस में ऑपोजिट है, टी एंड जी आपस में ऑपोजिट है बच्चे, ठीक है। ये दोनों बेसिस ऑपोजिट लगाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको। समझ मैम आ गया यस। बच्चे, उल्ट लगाते हैं। मैम आगे सीक्वेंस, यस मैम यस से सबसे पहले गोनाइन फिर साइटोसिन। मैम अगर एडेनिन और थायमिन भी लिख दें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा पहले, या मैम यही सीक्वेंस रखना है? यही सीक्वेंस नहीं बच्चे, सीक्वेंस कोई भी ले सकते हैं, चेंज भी हो सकती है सीक्वेंस। मैम बट ऑपोजिट रखने हैं सब में। यस ऑपोजिट आएंगे, ठीक है। कौन सा बेस यस। किसके साथ अटैच होता है वो चीज हमने सही लिखनी है बच्चे, ऐसे नहीं कि ए के साथ सी लगा दो आप, ठीक है। यस मैम। समझ आ गया बच्चे, पता चल गया बेटा। मैम यस। आगे बढ़ते हैं बेटा हम, नेक्स्ट टॉपिक। बच्चे डीएनए पता चल गया, उसमें क्या क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बेसिस होते हैं, ठीक है। आगे बेसिस यस। कैसे कोडॉन्स बनाते हैं ये पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। पढ़ा हुआ है आपने? यस मैम। हाँ जी पढ़ो बच्चे, सेकंड पेज से पढ़ो। Central dogma of molecular biology. Crick purpose the central dogma in molecular biology, which state that genetic information flows from DNA, RNA, proteins. In some virus, like retrovirus, the flow of information is in the reverse direction, that is from RNA, DNA, mRNA, a protein. ठीक है, डीएनए टू कैसे बेटा फॉर्म होता है सब कुछ, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम आगे। देखो इसमें बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में सेंट्रल डॉगमा होता क्या है। मैम यस। यस पढ़ो। The फ्लो flow ऑफ of इंफॉर्मेशन।
The flow of genetic information from genes to proteins through successive biochemical steps of replication, transcription, and translation is called central dogma. यस, इसमें बेटा क्या क्या पढ़ना है देखो हमने। सबसे पहले बच्चे आपको पता होना चाहिए कि जीन्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद Yes, हमने ये तीनों स्टेप्स पढ़ने हैं, कैसे आएंगे ये, ठीक है बच्चे। बेटा विजिबल है आपको? ma'am, yes. ठीक है। अब सबसे पहले बेटा जीन्स पढ़ो। जीन्स क्या होते हैं? क्या होते हैं जीन्स? सेगमेंट ऑफ Genes are डीएनए। yes, ma'am. Which codes for विच a कोड? polypeptide chain? यस, ठीक है। पता चल गया बेटा जीन्स क्या होते हैं? Ma'am, जो yes. पॉलीपेप्टाइड चेन की कोडिंग के लिए यूज किए जाते हैं बच्चे, ठीक है। समझ आ गया मैम बच्चे? कोडिंग का मतलब ये था कि जैसे गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, ये वाला था क्या मैम? कुछ यस और है? यस, ठीक है बच्चे। मैम कोडिंग यस। अलग अलग होती है। ये किसकी कोडिंग थी? न्यूक्लियोटाइड्स की कोडिंग थी। न्यूक्लियोटाइड्स बने मैम हैं। आगे न्यूक्लियोटाइड्स से देखो कोडोन्स बनेंगे, ठीक है। कोडोन्स किसकी कोडिंग देंगे? अमाइनो एसिड्स की कोडिंग देंगे, ठीक है मैम बच्चे। यस। अलग अलग टाइप की कोडिंग्स आती हैं इसमें, ठीक है। समझ मैम आया यस। बेटा? आगे देखो न्यूक्लियोटाइड्स की कोडिंग पता चल गई। ए टी जी सी इस फॉर्म में होती है, ठीक है। आगे बेटा तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स मिलके, ठीक है, पेयर फॉर्म में आ जाते हैं। वो क्या बना देते हैं? कोडोन्स बनाते हैं। उन कोडोन से आगे बेटा नेक्स्ट आगे उन कोडोन से क्या मिलता है? अमाइनो एसिड्स की कोडिंग का पता चलता है। समझ आ गया मैम बच्चे? यस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो समझ बेटा, जीन्स पता चल गया। मैम यस। अब इसके बायोकेमिकल स्टेप्स पढ़े, कौन से यूज होते हैं? मैम यस। यस, इसके पहले बेटा, इसके लिए सबसे पहले बेटा अपनी नोटबुक पे ना बना के देखना साथ साथ, ठीक है। मैम यस। बच्चे डीएनए देखो किस फॉर्म का होता है। डीएनए कैसे बनाते हो? इसी टाइप का बना होता है। मैम यस। पता है ना बच्चे? मैम ठीक यस। है। अब देखो डीएनए, सपोज मैंने आपको ये सीक्वेंस दे दी, मैम जो 5 डैश और 3 डैश लिख रहे हैं मैम, इनको क्या कहते हैं? बेटा ये स्ट्रैंड्स बताए होते हैं। फर्स्ट, मैम ये सेकंड है। मैम यस।
अब देखो सपोज मैंने डीएनए की सीक्वेंस बच्चे इसमें ना 15 लाइंस बना लो आप। ए सी ए सी, ये सीक्वेंस दी है बेटा मैंने, देखो टी ए सी जी सी ए टी सी ए ए ए टी टी। बच्चे ये सीक्वेंस दी है, ठीक है। इसके सामने वाले बेसिस लिख के देखोगे अपने आप। बेटा टी के मैम साथ ये थायमिन किसके साथ अटैच होगा बेटा? मैम एडेनिन। एडेनिन। यस, एडेनिन किसके साथ अटैच होगा बच्चे? मैम थायमिन। यस, आगे नेक्स्ट सी मैम गुनाइन। गुनाइन। यस, मैम थायमिन। एडेनिन थायमिन। यस, साइटोसिन मैम गुनाइन। गुनाइन। मैम फिर गुनाइन। यस मैम फिर साइटोसिन। यस गुनाइन। यस, आगे एडेनिन सी का। बच्चे साइटोसिन का क्या आएगा? सामने वाला गुनाइन। मैम यस। नेक्स्ट एडेनिन का मैम थायमिन। थायमाइन। यस, मैम फिर थायमाइन। थायमिन। यस मैम थायमिन। यस, एडेनिन। मैम ठीक है, थायमिन एडेनिन। यस। देखो हो गया बेटा, कंप्लीट होगी ये। मैम यस। ये क्या फॉर्म हो गया बेटा? ये क्या बन गया? मैम डीएनए। डीएनए। गुड। ये क्या आ गया बच्चे? डीएनए। पता चल गया बेटा? मैम यस। अब डीएनए बेटा, इसी डीएनए की सेम कॉपी, ठीक है, इसी डीएनए की सेम कॉपी, सेम ही ऐसा डीएनए, एक डीएनए से सेम इसकी कॉपी को क्या बोलते हैं बच्चे? जब ये मैम डीएनए अपनी कॉपी, एक कॉपी बन जाती है इसकी अगेन, ठीक है, 2 डीएनए फॉर्म हो जाते हैं 1 डीएनए से, तो उसको क्या बोलते हो आप? फर्स्ट स्टेप जो रेप्लिकेशन। आएगा। यस, समझ आ गया बच्चे? मैम यस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बेटा मैम यस। सपोज इसके बेटा एक चेन की, ठीक है, इसको बेटा ये चेन्स किसकी हैं, इनको क्या बोलते हैं? ये आपके पास मैम 2 चेन्स फॉर्म पॉलीपेप्टाइड होंगी। चेन्स। पॉलीपेप्टाइड चेन्स नहीं बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पीएनसी। यस पॉलीपेप्टाइड मैम। चेन आगे बनेगी, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन भी बनेगी बच्चे, वो अमाइनो एसिड्स पे बेस्ड होती है, मैम यस। ठीक है। जब न्यूक्लियोटाइड्स लिंक्ड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से कौन सी चेन बनती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पीएनसी। ये क्या बन गया आपके पास? पी एन सी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, ठीक है। सपोज बेटा मैंने ये एक चेन ले ली, इस एक चेन की कॉपी को क्या बोलते हैं?
बच्चे जब इसकी एक चेन ओनली कॉपी होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए की, तो क्या बोलते हैं उस चीज को? क्या फॉर्म होता है तब? मैम आरएनए। यस। बनाओगे, सपोज मैंने ये नीचे वाली चेन ले ली बेटा, इससे क्या कॉपी, देखो इसकी कॉपी कैसे लिखोगे आप? कैसे कॉपी होगा ये? कैसे लिखोगे बच्चे इसको? मैम ये नहीं पता लग रहा। बेटा इसको कैसे कॉपी किया जाएगा? देखो टी की जगह क्या लिख दोगे? टी का बेस क्या है बेटा? टी के साथ कौन सा बेस अटैच होता है? मैम एडेनिन। एडेनिन। ठीक है, आगे ए है बच्चे, मैम ए है ना? यस। ए के साथ क्या अटैच होता है? मैम थायमिन। थायमिन। बट इसमें थायमिन नहीं आता बेटा, इसमें टी आना क्या चाहिए था? थायमिन। बट इसमें यस। थायमिन नहीं लेते हम, ठीक है? इसमें क्या लेना है? यू लेना है बच्चे, यस इसमें मैम। थायमिन कभी भी नहीं आता, ठीक है? समझ आ गया बच्चे? मैम यस। में यू लेना है, ठीक है? समझ आया बेटा? मैम यस। आगे देखो, नेक्स्ट सी। सी का क्या आएगा? मैम गुनाइन। जी, गुनाइन। नेक्स्ट मैम एडेनिन का यू। यू, गुड। नेक्स्ट जी, आगे जी। जी। नेक्स्ट सी, मैम सी। आगे जी। जी। नेक्स्ट यू। ए बेटा, ए। ए तो आ सकता है ना टी का? मैम यस। ए आएगा बेटा, ध्यान से देखो, ए। आगे सी का जी। नेक्स्ट ए का, मैम यू। अब नहीं आएगा, यू। अगेन यू। आगे टी का बच्चे, ए। मैम ए। समझ आया बेटा? मैम यस। समझ आ गया बच्चे? मैम यस। इसको क्या बोलते हो आप बेटा? मैम ये बाद में यू। सिंगल। यस, हाँ जी बोलो मैम बच्चे। चल गया पता, मैम चल गया। आगे देखो नेक्स्ट बेटा, इसको क्या बोलते हैं? सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, ये पता चल गया बच्चे? यस मैम ट्रांसक्रिप्शन। यस। अब देखो, जो न्यूक्लियोटाइड्स हमने यहाँ लिखे हैं बेटा, ठीक है? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन एक चेंज होगी ना, इसकी कॉपी को बोलते हैं। अब इनसे क्या बनेंगे बेटा? कोडोन्स बनेंगे। कोडोन्स देखो कैसे बनते हैं। बेटा इसको ना यहाँ लिख लेते हैं, एक मिनट में। यहाँ तक लिख लिया आपने नोटबुक पे? मैम यस। ओके बच्चे, बोलोगे आप क्या लिखा आपने? बेटा मैम न्यूक्लियोटाइड्स कौन से लगाए हैं चेन में, बोलना। मैम एडेनिन। मैम ए यू। एक मिनट बच्चे, एक मिनट, बोलो। मैम ए ए, यू। आगे मैम यू। यू। यस मैम जी। नेक्स्ट यू। जी। जी। डबल है जी बेटा? यस मैम डबल जी।
AUGUG डबल जी। डबल जी। आगे मैम सी। यस मैम जी। ए यस जी। मैम ट्रिपल यू। जी के बाद है बेटा। यस मैम, जी के बाद ट्रिपल यू। ओके फिर मैम डबल ए। यस ये लिखा बेटा हमने। मैम यस। अब इसके देखो कोडोन्स बनाने हैं बेटा। कोडोन्स कैसे बनेंगे? ये तीन बेटा, ये तीन अलग अटैच हो जाएंगे। ये वाले मैम तीन तीन को अटैच करना है। यस ये बन गए बेटा कोडोन्स, इनको बोलते हैं कोडोन्स। कोडोन्स बन गए बेटा ये कोडोन्स। इससे क्या पता चलता है बेटा, कोडोन्स किस लिए यूज किए जाते हैं? यूज टू कोड द अमाइनो एसिड्स। लिख लोगे बच्चे? मैम यस। बेटा नोटबुक पे लिख लो या लिखूं मैं इस पे? बेटा मैम बोर्ड पे लिख लिखूं? लिया। देखो लिख लिया। इसलिए यूज मैम होते हैं यस। कोडोन्स यूज किए जाते हैं। मैम फॉर अमाइनो कोडोन्स एसिड्स। यूज टू कोड द अमाइनो एसिड्स, कोडिंग के लिए यूज किए जाते हैं बेटा अमाइनो एसिड की। कोडिंग बताते हैं मैम ये यस। कि कौन सा अमाइनो एसिड आएगा। समझ आ गया बेटा? मैम यस। नेक्स्ट देखो बेटा, टोटल कितने कोडोन्स होते हैं? टोटल कोडोन्स लिख लो। टोटल कोडन कितने होते हैं? क्या 64? ठीक है, इसमें से मैम बेटा इतने। 61 कोडोन्स होते हैं बच्चे, जो आगे न्यूक्लियोटाइड बेटा, जो आगे अमाइनो एसिड देते हैं, ठीक है, सीक्वेंसिंग देते हैं आगे 61, इनको बोलते हैं सेंस कोडोन्स। बेटा ये है सेंस कोडोन्स। मैम यस। ठीक है, आगे बेटा जो बाकी के बच गए तीन, ठीक है, उनको बोलते हैं स्टॉप कोडोन्स या नॉनसेंस कोडोन्स। स्टॉप मैम कोडोन्स यस। बोलते हैं बेटा या नॉनसेंस कोडोन्स? बेटा या नॉनसेंस कोडोन्स बोलते हैं इनको। ठीक है, मैम यस। समझ आ गया बच्चे? जो 61 कोडोन्स है वो सेंस कोडोन्स हैं, जिससे हमें अमाइनो एसिड्स की कोडिंग मिलती है। जो बेटा बाकी के ये नॉनसेंस कोडोन्स है, स्टॉप कोडोन्स तीन, ठीक है, इनसे हमें अमाइनो एसिड की कोडिंग नहीं मिलती। समझे मैम बच्चे? यस। बाकी के सभी सेंस कोडोन्स हैं। अब देख लो जिनसे कोडिंग नहीं मिलेगी वो लिख लो बेटा, कौन कौन से होते हैं। जिनसे हमें कोडिंग नहीं मिलती वो कौन से होते हैं बच्चे? लिख लो इसको। UAA, UAA होता है, एक होता है बच्चे UAG, एक होता है बेटा UGA, UGA। मैम ठीक यस। है, ये तीन कोडोन्स है बेटा जिनसे कोडिंग नहीं मिलती, अमाइनो एसिड फॉर्म नहीं होता बेटा। समझ आ मैम गया यस। बच्चे? लिख लिया इतना? मैम यस। बेटा लिख लिया ये? मैम यस। नेक्स्ट देखो, अब इनसे कौन कौन से अमाइनो एसिड्स मिलते हैं जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी?
अब देखो इनसे बेटा इन कोडोन से क्या क्या कौन से अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। एफमेट, AUG, कौन से अमाइनो एसिड की कोडिंग होती है इससे? एफमेट, एफमेट मैम फॉर्मेटेड यस। मिथियोनाइन अमाइनो एसिड, मिथियोनाइन बेटा पढ़ा जाएगा देखो। मैम यस। मिथियोनाइन अमाइनो एसिड, मैम ये AUG से है। AUG से कोडिंग मिलती है इसको। मैम यस। ठीक है, एफमेट बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म एफमेट लिख दिया मैंने। ठीक है, मैम यस। आगे देखो EUG से, EUG से कौन सी कोडिंग मिलती है? अमाइनो एसिड कौन सा? TRP। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चे, इसका नेम है अमाइनो एसिड। पता चल गया बेटा? मैम यस। आगे नेक्स्ट वाले देखो, CGA से, CGA से बच्चे ठीक, NINE। पता चल गया बेटा? मैम यस। नेक्स्ट UAA से बेटा, UAA से VL मैम विलान। हाँ जी बोलो बच्चे। मैम इससे तो कोई नहीं होती। सॉरी, GUU से बेटा, गलत लिख दिया मैंने। गुड, मैम यस। इससे तो कोई भी नहीं होती बच्चे, लास्ट वाले से। ठीक है, मैम यस। ये बेटा EUU से, यस, GUU से VL विलाइन। समझ आ गया बच्चे? मैम यस। मैम ये याद रखने पड़ेंगे। यस, इससे कोई कोडिंग नहीं होती बेटा। मैम यस। ये हमने पढ़ा ना बेटा, स्टॉप कोडॉन्स एंड नॉनसेंस कोडॉन्स में आता है, इससे कोई कोडिंग नहीं मिलेगी। तो आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना बेटा, PPC, ठीक है, यहीं तक स्टॉप हो जाएगी। आगे कोई अमाइनो एसिड अटैच नहीं होगा इसके साथ। वैसे मैम अमाइनो यस। एसिड्स बेटा टोटल 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, यस मैम। तो चल गया बच्चे? मैम यस। ठीक है, इसको बोलते हैं PPC, पॉलीपेप्टाइड चेन। समझ आया बेटा? मैम यस। ये हो बेटा आपका थर्ड स्टेप। ठीक है, पता चल मैम गया यस। बच्चे? थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया ये आपका। समझ आया बच्चे? मैम यस। ओके बेटा, हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया, लिख लिया ये? मैम यस। अब देखो बच्चे, अमाइनो एसिड किस पे डिपेंड होते हैं? कौन कौन से अमाइनो एसिड बनेंगे, किस चीज पे डिपेंड होते हैं अमाइनो एसिड्स? अमाइनो एसिड डिपेंड होते हैं बच्चे कि कोडोन्स किस टाइप के हैं। समझ आ गया बेटा? आगे मैम कोडोन्स यस। किस पे डिपेंड होते हैं? कोडोन्स किस पे डिपेंड होते हैं बेटा? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कैसी है, DNA में यस मैम। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कैसी है बेटा? ठीक है,
समझ आ गया बच्चे?